गंगा लोगों के पापों को समाप्त करती है, लेकिन रामचरितमानस गंगा क्या करती है प्यारे? रामचरितमानस गंगा पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। ऐसी रामचरितमानस गंगा है। गंगा केवल पापों को समाप्त करती है। आप गंगा से बाहर निकलें, पाप पुनः लग जाएंगे, लेकिन जो राम कथा में स्नान करता है प्यारे, पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे कीमती सरोवर को कहाँ रखा? बोले हृदय में। और जब माता पार्वती ने प्रश्न पूछा तो शंकर भगवान कहते हैं, बोले धन 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 गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकार। आज शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? क्यों 2 बार धन्यवाद दिया? इसका कारण है प्यारे, क्योंकि ये सरोवर था आज गंगा कृष्ण ने बना दिया पार्वती। जब पार्वती ने भगवान के चरित्र के प्रश्न पूछे तो जो मानस रूपी सरोवर हृदय में था वो शंकर भगवान के नेत्रों में आ गया। हम अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, लिखा है। क्या लिखा? बोले हर ही राम हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जैसे सरोवर का जल नेत्रों में आ गया तो याद रखिएगा, राम और शंकर भगवान का संबंध क्या है? एक दूसरे को स्वामी सेवक सखा मानते हैं। तो जब राम जी का रूप सामने आ गया, क्योंकि राम जी का ध्यान किया तो क्या हुआ? बोले श्री रघुनाथ रूप और बाबा। राम जी का रूप जब सामने आया तो जब स्वामी का संबंध है प्यारे, तो क्या करेंगे? शंकर भगवान प्रणाम। और जैसे शंकर भगवान प्रणाम करने के लिए झुके तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले करो प्रणाम रामई त्रिपुरारी। और जैसे शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया तो जो सरोवर का जल नेत्रों में था वो नेत्रों से जब पानी आके कहाँ गिरा? भगवान के नक पर गिरा। आप सब जानते हैं भगवान के नक पर जब कोई पानी स्पर्श हो जाता है तो क्या बनता है? नक निर्गता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। इसलिए क्या बन गया? बोले धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। पूरी रामचरितमानस को पढ़ना प्यारे। इसके पहले कहीं भी रामचरितमानस को गंगा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गंगा बनाने का काम पार्वती ने किया, और जब पार्वती ने गंगा बनाया तो शंकर भगवान ने धन्यवाद दे दिया। जीवन भर सरोवर मानस अंदर बना रहता, लेकिन धन्य हो पार्वती, आज तुमने इस मानस रूपी सरोवर को गंगा में परिवर्तित कर दिया। तो पहला धन्यवाद दिया। दूसरा धन्यवाद किस लिए? शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है प्यारे कि कलयुग में अधिक समय बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। जरा कल्पना करो, आज लोग अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा की धार में स्नान करने जाते हैं, और जब गंगा की धार ही सूख जाएगी तो आज का मानव अपने पाप धोने के लिए कहां जाएगा? तो याद रखना प्यारे, शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, जिस दिन कलयुग में गंगा की धार सूख जाएगी उस दिन राम कथा ही लोगों के पाप धोने का काम करेगी प्यारे। इसलिए राम कथा को गंगा का क्या लिखा? बोले धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को बेकार।
रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। आज गंगा बनाने का काम माता पार्वती ने किया। शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, आज तुम जो भगवान की कथा सुनना चाहती हो, बोली कथा जो सकल अरे लोक हितकारी और सोई पूछन शैल कुमारी। आज जो तुम कथा सुनना चाहती हो पार्वती, तुम्हें पता है जो जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं करता, याद रखना शंकर भगवान ने क्या कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंद भवन समाना। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं ऐसे उनके कान बताए। किसके? जिन्होंने पूरे जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं किया, उनके कान बोले श्रवण रंदवई भवन समान। यहाँ तक कि प्यारे शंकर भगवान ने तो ये तक कह दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंद वही भवन समाना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। आने नहीं संत दरस नहीं देखा, दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंगे कर लेखा, लोचन मोर कर लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद वही भवन समाना, श्रवण रंद वही भवन समाना, श्रवण रंद वही भवन समाना। रंद अहि भवन समाना। शंकर भगवान कहते हैं, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को पूरे जीवन में श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं, इस तरीके से उनके कानों को बताया। और नेत्र बोले नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में जो नेत्र बने होते हैं केवल देखने के होते हैं, दिखता नहीं, ऐसे उनके नेत्र बताए। और हृदय क्या कहा, बोले जिन हरि भगत हरि हृदय नहीं आनी, और जीवित सौ समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, याद रखना, बोले जिनके हृदय में भक्ति होती है, राम कथा सुनने का मन उन्हीं का होता है। अन्यथा लोग भगवान का चरित्र सुनना नहीं चाहते। यदि भक्ति हृदयस्थ है तो कथा सुनने के लिए आवश्यक। अच्छा देखो, रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं सबरी को नौदा भक्ति के उपदेश में पहली भक्ति संत का संग बताया, दूसरी बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति का मतलब होता है तड़पना। आज कथा प्रारंभ हो गई और हम पहुंच नहीं पाए, हमारे जीवन में तड़प यदि बनी रहे प्यारे, तो समझना कि आपके अंदर दूसरी भक्ति है। और भगवान की कथा में यदि आप आ जाएं तो कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं प्यारे, तब कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को कई चीजें बताई।